Excuse me. Hello. What is good name? क्या बोला? देखा आपने, अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछ दे तो सुनने वाला बिना आंसर दिए किस तरह चला जाता है। सो सही क्वेश्चन पूछना उतना ही जरूरी है जितना कि सही आंसर देना होता है। हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो शुरुआत में छोटे वर्ड्स, छोटे सेंटेंसेस, छोटे फ्रेजेस सीख लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चंस पूछने में बड़ी परेशानी होती है। जैसे कि हम किसी पार्टी में हैं और हम किसी से बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनसे कुछ पूछें, और ये भी चाहते हैं कि हम उनसे कुछ इंग्लिश में पूछें, और तब हमें समझ नहीं आता कि हम उनसे क्या पूछें। सो चलिए आज मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। इस वीडियो में मैं लाई हूँ 15 ऐसे क्वेश्चंस जो आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं। परेशान मत होइए, मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं उनके सिंपल आंसर्स भी साथ में लाई हूँ। सो 15 क्वेश्चंस एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आंसर्स जो आप दे सकते हैं अगर वो क्वेश्चंस आपसे भी पूछे गए। मैं हूं नंदिनी, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, कोच एंड गाइड। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं 15 ऐसे क्वेश्चंस लाई हूं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे और जैसे ही मैं पब्लिश करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप उस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, और किसी ने अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे जवाब देंगे। हाय, हाउ आर यू? इसका जवाब आप कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, ऑल गुड, गुड, नॉट बैड, couldn't be better, no complaints। कई तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू डूइंग, तो इसका आंसर होगा आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? इसका मतलब होता है आई एम डूइंग ग्रेट, मतलब मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग के बदले कोई आपसे पूछ सकता है हाउ यू डूइंग, तो उसका जवाब भी होगा डूइंग गुड, ग्रेट, ऑल गुड। आप ये भी पूछ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हाउ आर यू आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, जो आजकल बहुत चल रहा है। व्हाट्सअप, इसका जवाब होगा नथिंग मच, हाउ अबाउट यू? नथिंग मच, हाउ अबाउट यू? अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं लॉट्स। लॉट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट्स। ये तो हो गए ग्रीटिंग्स। अगर आपकी बातचीत और आगे बढ़ती है, जैसे आप किसी पार्टी में हो या फिर बस में डेली साथ जाते हो या कहीं आप साथ में बैठकर वेट कर रहे हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाय, आई एम नंदिनी, व्हाट्स योर नेम? अगर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर आप सिंगल वर्ड में भी दे सकते हैं, नंदिनी, आई एम नंदिनी। यहाँ एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये गलती बहुत लोग करते हैं और आप नहीं करेंगे, एंड वो गलती है वो क्वेश्चन भी गलत पूछते हैं और आंसर भी गलत देते हैं। देखिए, व्हाट्स योर गुड नेम, आपने वीडियो में देखा होगा, यही क्वेश्चन पूछा था उसने, व्हाट्स योर गुड नेम। ये बिल्कुल भी गलत है। क्या ऐसे होता है क्या कि एक गुड नेम होता है और एक बैड नेम होता है? इंसान का तो भाई एक ही नाम होता है। सो सिंपल वर्ड्स में पूछिए व्हाट्स योर नेम, यू डोंट हैव टू आस्क व्हाट्स योर गुड नेम। और इसका गलत आंसर आई एम मिसेस नंदिनी, बिल्कुल भी गलत आंसर है। इसका आंसर होना चाहिए आई एम नंदिनी, यू डोंट हैव टू टेल आई एम मिसेस नंदिनी। एक और तरीके से आंसर देते हैं जो गलत है, कुछ लोग कहते हैं माई सेल्फ नंदिनी, ये तो और भी गलत है। आई एम मिसेस नंदिनी या माई सेल्फ नंदिनी, दोनों भी आंसर गलत है। आप जस्ट कहिए आई एम नंदिनी, दैट्स ऑल, दैट्स करेक्ट, परफेक्ट आंसर। सो आप ये गलती मत करिए, आप ऐसे मत बोलिए माई सेल्फ नंदिनी
या आई एम मिसेस नंदिनी। मिसेस नंदिनी, मिस्टर रवि, ये सारे गलत आंसर है। नाम के पहले मिस्टर लगाकर मत बोलिए। हाँ, डॉक्टर नंदिनी, कर्नल कपूर, कर्नल रवि, ये कह सकते हैं, लेकिन मिस्टर और मिसेस आप मत लगाइए जब आप अपना नाम ही बोल रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब आप पूछना चाहते हो कि आप क्या करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अगर यही क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डेंटिस्ट। अ टीचर, अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट। लेकिन अगर कोई वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो आप अ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे एन। आई एम एन इंस्पेक्टर, आई एम एन आर्किटेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आप ये भी दे सकते हैं, आई एम बिटवीन जॉब्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब छोड़ दिए हैं और दूसरे जॉब को ढूंढ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अनएम्प्लॉयड, आप बोल सकते हैं आई एम बिटवीन जॉब्स। या फिर अगर आप कोई अपना बिजनेस करते होगे तो ये कह सकते हैं आई रन माई बिजनेस, या आई वर्क फ्रॉम होम, आई एम ए स्टे एट होम मॉम। इसका मतलब होता है कि मैं घर पर ही रहती हूँ और बच्चों को देखती हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ होम मेकर। सो मैंने आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ आंसर्स दिए हैं, जो भी आपको सूटेबल होगा आप वो आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी से टाइम पूछना है, आप ऐसे पूछ सकती हैं, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स अ टाइम, या व्हाट टाइम इज़ इट। अगर यही सवाल आपसे किसी ने किया तो आप किस तरह से आंसर देंगी, देखिए। इट्स 10 o'clock, इट्स 10:30। 10:30 का मतलब होता है 10:30। इट्स 10:15। 10:15 का मतलब होता है 10:15। इट्स 9:45 मतलब 9:45। इट्स 30 minutes to 10 मतलब 9:30। और आप ये भी कह सकती है, लेट मी चेक माई फ़ोन। सो देखा आपने, एक ही क्वेश्चन का कितने तरह से आंसर दे सकते हैं हम। और अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तो आपको इंग्लिश बोलना कितना आसान हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको पूछना है क्या आपको मदद चाहिए, आप देख रहे हैं कि कोई बंदा बहुत मुश्किल से कोई चीज़ उठा कर ले जा रहा है, वो बहुत एजेड है, और आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपको मदद चाहिए, तो आप इस तरह से पूछ सकती हैं, डू यू नीड एनी हेल्प। सोचो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से जवाब देंगे, नो थैंक्स, आई विल मैनेज, या यस थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, सपोज आपको पूछना है मूवी कैसे था, तो आप पूछ सकती है हाउ वाज द मूवी। आपसे यही क्वेश्चन किसी ने पूछा तो आप इस तरह से जवाब दे सकती हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप कह सकती हैं इट वॉज फैंटास्टिक। आपको पसंद नहीं आया तो आप कह सकती हैं इट वॉज टेरिबल, इट वॉज टेरिबल, या इट वॉज बोरिंग। ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा था, तो आप कह सकते हैं इट वॉजंट बैड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये पूछना है तो आप पूछेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, या कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। अगर आपसे किसी ने मदद मांगी तो आप उसका आंसर इस तरह से दे सकती हैं, ऑफ कोर्स, आई वुड बी ग्लैड, श्योर, इन अ सेकेंड। श्योर इन अ सेकेंड का मतलब होता है बस एक सेकेंड में मैं आपके पास आऊँगी और आपको हेल्प करूँगी। इमेजिन आपके घर कोई गेस्ट आते हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या लोगे, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, या आप ये भी पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी, या आप ये भी पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम जूस। अगर आप किसी के घर गई हैं और आपसे किसी ने ये सवाल किया है तो आप इस तरह से आंसर दे सकती हैं, थैंक्स, जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। थैंक्स, जस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आप कह रही है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। या आप ये कह सकते हैं
आई वुड प्रीफर कॉफ़ी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पूछना है क्या यहाँ नज़दीक कोई रेस्टोरेंट है, तो आप इस तरह से पूछिए, इज़ देयर ए रेस्टोरेंट नियर बाय, या इज़ देयर अ बैंक नियर बाय, या इज़ देयर अ सुपरमार्केट नियर बाय। इज़ देयर कॉमन रहेगा, उसके आगे आप जो भी प्लेस पूछना चाहती हैं, जो भी एड्रेस पूछना चाहती हैं, वो पूछ सकती हैं। सपोज आपसे किसी ने पूछा तो आप इस तरह से आंसर देंगी, या इट जस्ट राउंड द कॉर्नर, मतलब बस आगे ऐसे मुड़ जाइए राउंड द कॉर्नर और आपका डेस्टिनेशन सामने है। जस्ट गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, सीधे जाइए और लेफ्ट को मुड़ जाइए। एट द एंड ऑफ द रोड, जहाँ ये रोड ख़त्म होता है वहीं पर वो जगह है। आपको किसी को डिनर पर इनवाइट करना है या लंच पर इनवाइट करना है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, कुड यू जॉइन अस फॉर डिनर टुमारो, या कुड यू जॉइन अस फॉर लंच टुमारो। अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप कैसे जवाब देंगी, देखिए, या श्योर, एट व्हाट टाइम, या अगर आपको पॉसिबल नहीं है, कहीं आपने और प्रोग्राम बना लिया है, तो आप इस तरह से कहेंगे, आई वुड लव टू बट वी हैव अदर कमिटमेंट, कैन वी हैव इट ऑन संडे। आई वुड लव टू बट वी हैव अदर कमिटमेंट, कैन वी हैव इट ऑन संडे। अदर कमिटमेंट मतलब हमने पहले ही किसी और को प्रॉमिस कर लिया है, या पहले ही हमने कोई और प्रोग्राम बना लिया है, तो क्या हम संडे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपके बच्चे कॉलेज से वापस आते हैं, या आपके हस्बैंड वापस आते हैं, या आपकी वाइफ वापस आती है, सो आप पूछ सकते हैं कि आज का दिन कैसे था, तो इसको इंग्लिश में इस तरह से पूछिए, हाउ वाज योर डे। सपोज आपसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो आप इस तरह से जवाब दीजिए, इट वॉज वेरी बिजी, इट वॉज हॉरिबल, इट वॉज ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है क्या उसे चॉकलेट केक बनाना आता है, तो आप इस तरह से पूछिए, डू यू नो हाउ टू बेक चॉकलेट केक। अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा तो आप ये कह सकती हैं, येस आई डू, नो आई डोंट, हाँ मुझे आता है, नहीं मुझे नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपने अपना वेट कैसे कम किया। आप बहुत दिन के बाद अपनी फ्रेंड से मिलती है और देखती है कि वो तो काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम हो गई है, और आप जानना चाहती है कि उसने किस तरह से वेट कम किया, तो आप पूछिए, वाओ हाउ डिड यू लूज़ योर एक्स्ट्रा वेट, और वाओ हाउ डिड यू लूज़ योर वेट। अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप इस तरह से जवाब दे सकती हैं, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशियस डाइट, आई जॉइंड जिम, या आई जॉइंड अ योगा क्लब, आई जॉइंड स्विमिंग, कुछ भी कह सकती हैं, या आई स्टार्टेड गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये 15 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं और साथ में जो आंसर्स आपके लिए लाए हैं वो आपको यूजफुल होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में ये लिखिए कि आपको इन सारे क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन कौन सा लगा है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उनसे भी शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, जिससे बहुत लोगों को मदद हो सके। See you soon in the next video. Bye bye.